क्या आप जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का सबसे गर्म महीना यानी ज्येष्ठ मास आपकी किस्मत को चमकाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है? जी हाँ, वैशाख की पूर्णिमा समाप्त होते ही ज्येष्ठ की शुरुआत हो चुकी है। ये वो समय है जब सूर्य देव अपने पूरे प्रताप में होते हैं और माँ लक्ष्मी आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही होती है। लेकिन सावधान, इस महीने की गई 20 छोटी सी गलतियां आपको भारी आर्थिक संकट में डाल सकती हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी को आपसे नाराज कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन से काम हैं जो आपको अगले 60 दिनों तक भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस बार अधिक मास भी इसी ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली है। ज्येष्ठ का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। लेकिन जितना आवश्यक पुण्य कमाना है उतना ही आवश्यक है पाप और गलतियों से बचना। इस महीने सूर्य देव और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है, लेकिन मान्यता है कि यदि कुछ नियमों का उल्लंघन किया जाए तो घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। लेकिन दोस्तों, मुख्य नियमों को जानने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे और आपके घर में कभी धन की कमी न हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर करें। अपनी आस्था प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को एक बात कहते हुए सुना होगा कि ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ का ब्याह नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। दरअसल ज्येष्ठ मास का अर्थ ही होता है बड़ा या वरिष्ठ। मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास में घर के ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़े बेटे या ज्येष्ठ पुत्री सबसे बड़ी बेटी का विवाह करना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ मास और संतान भी ज्येष्ठ, जब ये तीनों ज्येष्ठ एक साथ मिलते हैं तो इसे त्रिज्येष्ठ दोष कहा जाता है। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि इस योग में विवाह करने से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं या संतान को कष्ट हो सकता है। यही कारण है कि आज भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस नियम का सख्ती से पालन करते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। यदि आप इस दुविधा में हैं, तो ये जान लें कि ये दोष तभी लगता है जब वर और वधू दोनों ही अपने परिवार के ज्येष्ठ बड़े हों। यदि वर वधू में से कोई एक ही ज्येष्ठ है अर्थात दूसरा छोटा है, तो शास्त्रों के अनुसार विवाह करने में कोई दोष नहीं लगता। ऐसे में आप निश्चिंत होकर शुभ मुहूर्त देखकर विवाह संपन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की। ज्येष्ठ के महीने में आपको गलती से भी शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अक्सर चिलचिलाती गर्मी और धूल के कारण हम शाम को सफाई करने का विचार करते हैं, लेकिन धार्मिक और वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम का समय गोधूली बेला होता है। ये वो समय है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और घरों में प्रवेश करती हैं। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय घर की गंदगी को बाहर निकालने से आप अपने घर की बरकत और संचित धन को भी बाहर निकाल देते हैं। ज्येष्ठ मास में जब सूर्य का प्रभाव अत्यधिक होता है, तब शाम की ये गलती माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर सकती है। इससे न केवल आपके कार्य बिगड़ने लगते हैं, बल्कि आपको पैसों की भारी तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि किसी कारणवश शाम को सफाई करना आवश्यक हो, तो कूड़े को घर के बाहर न फेंकें, उसे एक कोने में एकत्र कर दें और अगली सुबह ही घर से बाहर निकालें। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो हमारे खान पान से जुड़ा है। ज्येष्ठ के महीने में आपको भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। शास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बैंगन का सेवन करना विशेष रूप से वर्जित है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में बैंगन खाने से संतान को कष्ट पहुंचता है और उनके भाग्य में बाधाएं आती हैं। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में बैंगन जैसा पित्त बढ़ाने वाला भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपनी संतान की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस एक महीने बैंगन से दूरी बनाए रखें। इतना ही नहीं, इस महीने में लहसुन और राई जैसी तासीर में गर्म चीजों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं का सेवन करने से शरीर में तामसिक प्रवृत्तियां और क्रोध बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लहसुन और गरम मसालों का अधिक प्रयोग आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है, जिससे घर में कलह होती है और जहाँ कलह होती है वहां से माँ लक्ष्मी अपना रुख मोड़ लेती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे और घर में सुख शांति बनी रहे, तो इस महीने सात्विक और हल्का भोजन ही अपनाइए। जहाँ एक और ज्येष्ठ के महीने में कुछ कार्यों की मनाही है, वही दूसरी ओर ये महीना महादान का भी महीना है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में किया गया
एक छोटा सा दान भी आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट को हर सकता है। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को छाता, अन्न, शीतल पेय और सूत्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। छाते का दान ये सूर्य की तपिश से रक्षा का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे जीवन में आने वाली अचानक समस्याओं से सुरक्षा मिलती है। जल और पेय का दान, प्यासे को पानी पिलाना ज्येष्ठ मास का सबसे बड़ा पुण्य है। इससे न केवल वरुण देव प्रसन्न होते हैं बल्कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहती है। याद रखिए, ज्येष्ठ मास में किया गया दान न केवल आपको पुण्य प्रदान करता है बल्कि ये आपके संचित पापों का भी नाश करता है। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था अवश्य करें। विश्वास मानिए, उन प्यासे कंठों से निकलने वाली दुआएं आपके घर की तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देंगी। अब बात करते हैं उस 5वें नियम की जिसे हमारे शास्त्रों में सर्वोत्तम सेवा कहा गया है। ज्येष्ठ के महीने में गौशाला जाकर गायों की सेवा करना और उन्हें हरी घास का दान करना आपकी सुप्त किस्मत को जागृत कर सकता है। इस चिलचिलाती धूप में मूक पशुओं की सेवा करना न केवल आपको मानसिक शांति देता है बल्कि आपकी कुंडली के अनेक दोषों को भी शांत करता है। मान्यता है कि गायों को शीतल जल पिलाने और उन्हें छाया प्रदान करने से माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास करने लगती हैं। इसके अतिरिक्त इस पूरे महीने में कुछ विशेष वस्तु का दान आपकी दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर सकता है। इन्हें अपनी डायरी में लिख लें या इस वीडियो का चित्र सुरक्षित कर लें। जल से भरे घड़े, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करना इस महीने का सर्वोत्तम धर्म माना गया है। सत्तू और रसीले फल, गर्मी से राहत देने वाले फल जैसे तरबूज और खरबूजा दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जूते, चप्पल और छाता, नंगे पैर चलने वाले राहगीरों को जूते या चप्पल भेंट करना आपके राहु केतु के दोषों को कम करता है। सूती वस्त्र, निर्धनों को शीतल और आरामदायक सूती वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी कार्य है। हमारे बड़े बुजुर्ग और धर्म के ज्ञाता एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ज्येष्ठ के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। आश्चर्य हुआ ना? इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण भी है। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में हमारे शरीर के रोम छिद्र पसीने के माध्यम से शरीर को शीतल बनाए रखते हैं। यदि आप शरीर पर गाढ़ा तेल लगाते हैं तो ये रोम छिद्र बंद हो सकते हैं जिससे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और आप अस्वस्थ हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस महीने सादगी और शीतलता अपनाना ही लक्ष्मी जी को प्रिय है। क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास का सीधा संबंध साहस और शक्ति के देवता हनुमान जी से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ महीने का स्वामी मंगल ग्रह है जिसे ग्रहों का सेनापति माना जाता है। किंतु इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसी ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की पहली भेंट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हुई थी। इसीलिए इस महीने के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है। इस महीने हनुमान जी की उपासना करने से मंगल दोष दूर होते हैं और आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट पवन पुत्र की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। ज्येष्ठ की इस प्रचंड गर्मी में जहां हम और आप कष्ट अनुभव करते हैं, वहीं हमारे बाल गोपाल को भी शीतलता की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने लड्डू गोपाल का शीतल जल या गंगा जल से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। उन्हें गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए प्रतिदिन ताजे चंदन का लेप लगाएं। उन्हें शीतल माखन और मिश्री का भोग अर्पित करें। संभव हो तो उनके समीप पुष्पमालाएं या सुगंधित इत्र का प्रयोग करें। मान्यता है कि जो भक्त इस महीने भगवान को शीतलता प्रदान करता है, भगवान उसके जीवन की समस्त तपन और कष्टों को हर लेते हैं। जहाँ एक और हमने उन वस्तुओं की चर्चा की जिनके सेवन से परहेज करना चाहिए, वही ज्येष्ठ मास में एक ऐसा फल भी है जिसे अमृत के समान माना गया है और वो है बेल अथवा बिल्व का फल। शास्त्रों और आयुर्वेद दोनों में ज्येष्ठ के महीने में बेल का सेवन करना या उसका रस पीना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। इस महीने की प्रचंड गर्मी जब शरीर का जल सोख लेती है, तब बेल का शरबत आपके शरीर को भीतर से शीतलता प्रदान करता है और आपकी पाचन शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि बेल का फल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में इसका सेवन करने से न केवल आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बल्कि ये आपके मन को शांत रखकर आपको सात्विक बनाए रखने में भी सहायता करता है। अतः इस ज्येष्ठ में शीतल पेयों के स्थान पर बेल के शरबत को अपनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें अवश्य बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी और प्रेरणादायक लगी हो, उन श्रद्धा के साथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारी प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव अपनी असीम कृपा बनाए रखें।
वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।